राजधानी रांची में गैंगवार की घटना के बाद लगातार मोराबादी मैदान में दुकानदारों को हटने का निर्देश दिया गया है जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से, और एक धारा 144 लगाई गई है। लेकिन अभी जो हाल है वो आपको दिखाना चाहेंगे। दुकानदार जो यहाँ पर हैं, आज तीसरा दिन है और यहाँ पर जमे हुए हैं, ये आंदोलनरत है। चूँकि इनका कहना है कि अगर उन्हें हटाया जाएगा यहाँ से, रहेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर खाना बन रहा है, क्योंकि यही सभी लोग खा रहे हैं। ये इनसे जानते हैं, क्या आप लोग खाना वाना बना रहे हैं? हाँ, यहाँ मोराबादी के थोड़ा सा स्थिति खराब हो गया, इसलिए हम लोग हटने के लिए दुकानदार सब मिल करके हम लोग खिचड़ी पानी बना रहे हैं। यहाँ दुकानदार को हटाने के चक्कर में है प्रशासन, मंत्री जी। हम लोग हटेंगे नहीं, बस इसी तरह खाते बनाते रहे। आवे हटाने वाला उसको हम लोग देख लेंगे। हम लोग धारा 144 लगाया गया है प्रशासन की ओर से। इतना भीड़ है, प्रशासन ने कुछ कहा? जी, धारा लगी हुई है सर। ये लालपुर थाना के एरिया में धारा लगाया गया है। ये हम लोग बलियातू एरिया में पाया जाता है, इसीलिए हम लोग अलग साइड में लगा गए हैं। कानून का पालन कर रहे हैं। और सरकार या जो भी हो, नगर निगम कोई भी हो, अगर ठेला हटाने के बाद आई तो ठेला हम लोग हटाएंगे नहीं, चाहे उसके लिए जेल जाना पड़े या जान देना पड़े। चलिए, ये खाना पीना का दौर कब से शुरू हुआ है, कब तक चलेगा? जब तक हम लोग को आदेश नहीं मिलेगा कि कल से दुकान खोलना है, तब तक खाना यहीं बनेगा। और जितना दुकानदार के जितना है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, भाई जो भी है, सब धरना यहीं देगा। और जो बोलने आएगा कि यहाँ से भी भागो, उसको जो वो करेगा वो हम भी करेंगे भैया। कहीं ना कहीं जो दुकानदार लगातार आंदोलनरत हैं, दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है पिछले 3 दिनों से। शनिवार को हटने का निर्देश दिया गया था, लेकिन शनिवार से आज तीसरा दिन हो गया है और दुकानदार जो हैं वो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर जमे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक जिला प्रशासन उन्हें यहाँ दुकानें नहीं खोलने देती हैं, तब तक ये यहाँ जमे रहेंगे। और देख सकते हैं कि भीड़ काफ़ी यहाँ पर, जितने भी दुकानदार हैं, लगभग 300 से ज़्यादा दुकानदार हैं मोराबादी मैदान में, जो आसपास में दुकानें लगाते हैं। उनके द्वारा यहाँ पर धरना दिया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है और लगातार ये आंदोलनरत हैं। उनसे बात करते हैं, वो परिवार के साथ भी बैठे हुए हैं, महिलाएं हों या पुरुष हों या जितने भी दुकानदार हैं, वो सभी यहीं पर जमे हुए हैं। उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी भी दुकानदारों के समर्थन में पहुंचे हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ होता है। हालांकि जो दुकानदार हैं वो लगातार तीसरे दिन भी जमे हुए हैं। उनकी मांग है कि जब तक दुकानें नहीं खुलती हैं, तब तक वो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। मैं अभी डिप्टी कमिश्नर रांची से बात करता हूं और ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार से। सर, गोली चलती है और ऐसा आदेश आ जाता है कि दुकानों को 24 घंटे के अंदर हटाना होगा, कहाँ तक कैसे? ये देखिए, अपराध एक अलग प्रक्रिया है और दुकान अलग प्रक्रिया है। पूरे शहर में यदि अपराध कोई कर दिया एक व्यक्ति, तो पूरे शहर को हम विस्थापित कर देंगे, यह कदापि उचित नहीं है। तो सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए और जिला प्रशासन को इस पर फिर से विचार करना चाहिए कि जिला प्रशासन इनका पेट पर लात न मारे, इनके रोजी रोजगार से खिलवाड़ न करे और साथ ही अपराध पर कैसे नियंत्रण करेगा, यह जिला प्रशासन उस पर विचार करे। त्रिपाठी जी, सरकार में तो आप लोग भी हैं, कांग्रेस के आप भी हैं, सरकार आपकी है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। आप बैठे हुए हैं समर्थन में, तो आखिर आप सरकार का विरोध कर रहे हैं, इनका समर्थन कर रहे हैं, क्या कुछ है? सरकार का विरोध नहीं है, ये जो प्रशासनिक पदाधिकारी इनको हटाने के लिए इन लोगों ने जो कहा है, उस बात के विरोध में लोग बैठे हैं। वही जानकारी लेकर के हम लोग अभी डिप्टी कमिश्नर से बात करने जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर से बात करेंगे कि कारण क्या है, क्या इसका दूसरा समाधान है, और दूसरा समाधान है तो उसको निकालें। लीगलाइज्ड है, रेहड़ी पटरी वालों का लीगलाइज्ड है। आपको क्या लगता है कि प्रशासन फेल है यहाँ पर रांची में? ये आपको लगता होगा, मुझे नहीं लगता है। यदि ये हटाने के लिए बात सरकार ने कहा है या जिला प्रशासन ने कहा है तो फेल हो गया, ये बात नहीं है। वो
इनको कैसे व्यवस्थित करें, इस पर बात होगी कि आप इनको व्यवस्थित करें, इनका रोजी रोटी चले, इनका रोजगार चले, इनका परिवार रहे, क्योंकि यह कानूनन सही है। इसके लिए विधानसभा में हम लोगों ने कानून बना के पारित किया है कि रेहड़ी पटरी वाले का रोजी रोजगार चले और उसके बदले में ये नगर निगम को कुछ टैक्स देंगे। इतनी ही बात है। हाई सिक्योरिटी जोन में जो गोलीबारी हुई है उसको लेकर के क्या लगता है, राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति? लॉ एंड ऑर्डर को जिला प्रशासन को और सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। इस तरह की घटना शहर के बीच में यह गलत है, इस पर पूरा प्रतिबंध लगाए जिला प्रशासन। रोशन है यहाँ पर, लगातार यहाँ पर दुकानदारों के समर्थन में है, ये एक युवा नेता, उनसे जानते हैं। रोशन जी बताइए कि क्या कुछ डिमांड है, आप लगातार यहाँ पर हैं? देखिए, हमारा सिर्फ इतना सा डिमांड है। हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है कि गरीब आदमी जो प्रतिदिन 200-500 कमाते हैं उनको कमाने दिया जाए, उनके घर का चूल्हा जले। और अगर किसी अपराधी या अपराधी तत्वों ने अगर इस तरह की गलतियां की है तो उसकी सज़ा गरीब तबके को ना मिले। ये हेमंत सोरेन की लोकप्रिय सरकार है, गरीबों की सरकार है, वो इस ओर ध्यान दे। जिला प्रशासन के द्वारा जो गलती की गई है उसको ठीक करके जो है इनको रोजी रोटी की व्यवस्था करें। और जो यहाँ पर लोग पूरे परिवार के साथ जो बैठे हुए हैं उनको समस्याएं भी हो रही हैं, जिला प्रशासन की ओर से कोई बुनियादी सुविधाएं दी गई हैं? जब भी आंदोलन होता है तो उनको बुनियादी सुविधाएं कम से कम मिलती हैं? देखिए, अभी तक इस तरह की कोई सुविधा तो हम लोगों को नहीं है, लेकिन बहुत सारे हम लोगों के परिवार ऐसे हैं जिनके घर में राशन ख़त्म हो गया है। तो हम लोग सामूहिक मेस चला रहे हैं बगल में, यहाँ बगल में हम लोग सामूहिक मेस चला रहे हैं। उसी से तीनों वक्त का खाना सभी दुकानदार भाई हम लोग खा रहे हैं। सब परिवार के साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, बच्चों के साथ, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सभी साथी बैठे हैं। यदि दमनात्मक कार्रवाई होगी तो उसके लिए हम लोग तैयारी करके बैठे हैं कि प्रशासन अगर दमनात्मक तैयारी अगर करती है तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। और बाकी हम लोग सरकार के साथ हैं, सरकार हमारे लिए व्यवस्था करेगी। हम लोग बिल्कुल आशा है और विश्वास है कि सरकार हम लोगों के पक्ष में हम लोगों को कमाने खाने के लिए अनुमति देगी। कांग्रेस के आला अधिकारी जो नेता, उनसे ही बात हुई थी, और किन्हीं से बात हुई है क्या कुछ? देखिए, अभी तो माननीय पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी जी आए हैं, गरीबों का दर्द समझते हैं और इसलिए हम लोगों के बीच में आए, इनके हम लोग बहुत आभारी हैं। इसके साथ कल इरफान अंसारी जी आए थे और अम्बा प्रसाद जी भी आई थी, विधायक अम्बा प्रसाद जी भी आई थी, तो उन्होंने भी डिप्टी कमिश्नर से बात की है। सबके द्वारा सामूहिक प्रयास किया जा रहा है और अभी केएन त्रिपाठी जी ने बिल्कुल स्वागत योग्य कदम उठाया है और हम लोगों को प्रतिनिधिमंडल को म्यूनिसिपल कमिश्नर से बात कराने के लिए ले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ सलूशन राज्य सरकार और माननीय पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी जी के सहयोग से हम लोग कर लेंगे। ये बताइए कि जेएमएम भी है, सत्ताधारी दल, आरजेडी भी है, उनके तरफ से कोई ना आश्वासन, ना ध्यान दिया, ना बयान आ रहे हैं कि हाँ भाई क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, जेएमएम जो है वो उसका बयान नहीं आ रहा है, ये आपको जेएमएम से पूछना चाहिए। लेकिन गरीब गुरबा की जब बात होगी तो जेएमएम हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो गरीब आदमी के साथ ही खड़ी रहेगी, वो कभी उसका विरोध नहीं करेगी। कोई भी आदमी अपराधी के साथ खड़ा नहीं होगा, ये इसकी मैं गारंटी देता हूँ। उम्मीद है पूरी तरह से आंदोलनरत जितने भी लोग हैं उन्हें उम्मीद है कि जो सरकार है उनकी बातों को सुनेगी और जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। सत्ताधारी दल में जो लोग हैं उनके तरफ से इन्हें सपोर्ट भी मिल रहा है। देखना है कि आगे क्या कुछ होता है।